फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये था कि जो गर्ल्स होती हैं वो इंडियन आर्मी में जा नहीं सकती, एज एन ऑफिसर जा सकती हैं लेकिन एज एन जवान नहीं जा सकती। तो ये बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ने जो गर्ल्स के लिए वैकेंसी निकाली। जिस दिन हमने अपना रिज़ल्ट देखा हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शायद ये मेरा ही नाम है क्या। फिर उसको कम से कम 50 बार वो रिज़ल्ट देखा तो पता चला हाँ उसमें तो मेरा ही नाम है। तो उसके बाद जब मम्मी को बताया, अपनी दीदी को बताया तो वो इतनी खुश थी, मतलब उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे हो सकता है इतने लाख एप्लीकेशन में इंडिया की पूरी इतनी वैकेंसी है। Fact that the upper body strength of women is a little lesser than the men. So when they came here, so instructors had an apprehension that ma'am, they will be able to do physical training and everything, but their upper arm strength is they will not be able to do push-ups and they will not be able to do vertical and horizontal row. And action speaks louder than words. Wherever the physical aspects are concerned, when you talk of an average male and average woman soldier, there definitely is a difference. But because of the higher academic qualifications of the women soldiers, as instructors we found that the uptake is much higher. They are quick learners, they are more sincere workers. As I belong to a northeast side, so my height is little small than compared to other girls. So I thought I was little scared that I will be able to drive or not. But now, as our training is going on for the driving, now I can drive the Titan. This is my challenging part, I can say. Yes, of course, ladies is also a good driver. नहीं, ये चीज़ गलत है। अगर हम कोई भी चीज़ अगर मेहनत और लगन से सीखे तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। फनी मूवमेंट इतना होता है, जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम लेडीज़ टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो जेंट्स हैं, ये तो लड़कियां, तो वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। हमारा लुक ही ऐसा है और हम ऐसा अगर घर भी जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि लेडीज़ वियर में जाएंगे, जेंट्स वियर में ही जाते हैं। किसी भी मॉल में जाओ, कहीं भी जाओ तो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि हाँ, तो पूछते हैं भाई आप आर्मी से हो, मैम आप आर्मी से हो, तो ऐसे पूछते हैं तो बताते हैं कि हाँ हम आर्मी से हैं। तो बहुत अच्छा फील होता है, वो भी बहुत गर्व की दृष्टि से देखते हैं। यही बोलना चाहेंगे कि कभी भी पीछे मत हटो। तुम ये मत समझना कभी भी कि मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत टफ है। अगर तुमने एक बार आगे जाने के लिए सोच लिया है, अपना कदम बढ़ा लिया, तो उसे पीछे मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, जोश जज्बा जुनून है, तुम कुछ भी कर सकती हो। It's taken 74 years since independence for women to be inducted into the Indian Army. Finally, one can say the phrase Jai Jawan is gender neutral, with these set of women being inducted into our forces in the coming few weeks.